नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप नोट्स देखेंगे समास का। तो दोस्तों जो है नोट्स हम कई यहाँ पर करा चुके हैं, संधि का करा चुके हैं, एक एक पेज में ही करा देते हैं। जैसे कि कारक का हो चुका है, संधि का हो चुका है, अब यहाँ समास हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो देखिए समास और संधि में फ़र्क ये है, जो इनका इंट्रोडक्शन होता है, जो परिभाषा होता है, इसमें क्या बोलते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द का दोस्तों जो है जो बनता है, कहिए जो सार्थक शब्द जो है निर्माण होता है, वहाँ पर दोस्तों समास कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही दिया रहता है जो है शब्दों के मेल से मिल करके। तो शब्दों से मेल के जब बात करेगा तो आप समास याद रखिएगा, स से शब्द है, स से समास है। लेकिन जब वर्णों की बात आएगी, किसकी, वर्णों के मेल से क्या बनेगा, संधि बनेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद रखिएगा, वर्णों के मेल से जब बात करेगा तो संधि और समास में यही फर्क है, इसमें शब्दों के मेल से बनेगा। ठीक है, कोई सार्थक, ठीक है, वहां पर विकार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो भेद होते हैं मुख्यतः वो 6 भेद होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो तत्पुरुष है उसमें मैंने कारक इसीलिए पहले पढ़ाया था या फिर पहले नोट्स आपको करवाया था। जैसे नोट्स ऐसे बनाया करिए, जैसे कि आपका ये पेज होता है, जो मान लीजिए कॉपी होती है, जब इसको खोलेंगे ना तो इस प्रकार से खुलता है। तो यहाँ पर आप नोट्स, परिभाषा इत्यादि जो भी चीज़ें, एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कर लीजिए, या फिर किसी भी आप बुक से कर लीजिए, और इस वाले पेज पे आप एग्जाम्पल्स, उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए। तो आमने सामने रहेगा भी, और एक ही पेज में, जैसे कि मैंने आपको देखिए एक ही पेज में ये करवाया है, तो एक ही पेज में जो है एक आपका अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 मुख्यतः दोस्तों इसके भेद होते हैं। और पहला जो है अव्ययी भाव समास। तो इसमें दोस्तों देखिए आपको ये भी याद रखना चाहिए, क्या कहते हैं, परिभाषा, लेकिन आपको एग्जाम्पल से याद रहना चाहिए, एग्जाम्पल से, क्योंकि वहाँ पे जो परिभाषा याद नहीं आता है। तो जितना एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, लगभग दोस्तों हर एक चैप्टर का कम से कम 100 जो है एग्जाम्पल्स आपको कर लेने चाहिए। जैसे अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद दोस्तों, जो पूर्व पद जब बात होगी तो पहला पद याद रखिएगा। तो पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान है। ठीक है, ये परिभाषा की बात है, समझ में नहीं आएगा। जैसे आप देखिए इसको, जो पहला पद होता है पहचानने का, उसमें क्या लगा रहेगा, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, जो है ना आपका यावत, हर, ये सब रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अव्यय होना चाहिए, ठीक है, पूर्व पद जो है अव्यय तथा प्रधान होना चाहिए। देखिए प्रति, तो यहाँ प्रति लगा हुआ है ना, प्रतिदिन में, ऐसे ही प्रति वर्ष, प्रति कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रति जहाँ लग गया आप समझिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऐसे ही और सारे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं बता रहा था कि 100 कम से कम एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, जितना प्रीवियस ईयर में आया है। लगभग हम तो कहेंगे 500 करिएगा, लेकिन ज़्यादा बुक्स में मिलता नहीं है, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करने का। देखिए जैसे आपका देखिए प्रतिदिन दिया है तो अव्ययी भाव से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया था कि आ लगा रहेगा पहले, देखिए आ जन्म लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथा लगा रहेगा, देखिए यथा संभव हो गया। अनु लगा रहेगा तो अनुरूप, अनु कुछ करके आ जाएगा। देखिए आपका भर रहेगा तो भर पेट। ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बार एग्जाम में आया है। जैसे प्रतिकूल है, प्रति लगा हुआ है। हाथ हो, हाथ दोस्तों, इसमें क्या है, हाथ, यहाँ तो दोस्तों ये भी देखिए, लेकिन ये कुछ कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, जैसे हाथों हाथ है ना, इसमें देखिए योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, लेकिन ये भी द्वंद्व समास नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपका हर दिन, ऐसे करके कुछ लगा होगा, उससे आप पकड़ लेंगे। तो ये जो है लगभग में आपका सब कवर कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको कुछ और ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दोस्तों जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। जैसे राजकुमार है ना, तो दोस्तों जो उत्तर पद में बाद का पद जो होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो उत्तर पद दोस्तों जो प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच का दोस्तों जो है कारक चिन्ह जो होता है वो लुप्त होता है, कारक चिन्ह नहीं लगा होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में राजकुमार अलग अलग है, उत्तर पद दोस्तों इसमें प्रधान है। जैसे धर्म ग्रंथ, ठीक है, रचनाकार, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए इसके और भी जो है भेद हैं 6। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कारक पढ़ाया था, कारक, तो उसका जब नोट्स बनवाया था तो वहाँ पर क्या कहता, कर्ता ने कर्म को, तो वही चीज़ यहाँ पर काम करेगा। जिसे कर्म के लिए क्या होता है, कारक वो को लगता है। तो देखिए कर्म जो तत्पुरुष रहेगा, द्वितीय तत्पुरुष है ये, और इसमें क्या होगा, देखिए जब 1 2 3 चालू कर रहे हैं ना, तो तत्पुरुष के बाद जो मतलब उसके जो भेद में आते हैं, अंदर में जब आते हैं, उसके अंतर्गत जब आते हैं, तो कर्म से द्वितीयक हो जाता है ये 6, देखिए, लेकिन ये देखिए सप्तमी तत्पुरुष ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या होता है, कर्म के लिए को है, तो देखिए यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए
कर्म कारक को दोस्तों जो है लुप्त होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो है परसर्ग रहित और परसर्ग सहित, तो वो रहित वाला है। जैसे आप देखिए कर्म को यहाँ पर लुप्त मैंने छिपा हुआ रहेगा। जैसे देखिए गगन चुंबी, तो गगन को चुमने वाला, ठीक है। तो गगन चुंबी में को आपका क्या है, साइलेंट है, कहिए कि या फिर कहिए लुप्त है, ठीक है, लोप हो जाता है, ठीक है। देखिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। चिड़िया मार, तो ऐसे चिड़िया को मारने वाला, ऐसे करके आप सब जो है को का उसमें क्या होगा, लुप्त हुआ रहेगा। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही लिया हूँ क्योंकि एक पेज में करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कर्ण से, के मैंने आपको बताया था से के द्वारा, कारक में क्या था, वही है, वही सेम कारक ही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए से या के द्वारा था, तो से या के द्वारा ये दोस्तों क्या होगा, विभक्ति या कारण का है, सेम वही आ जाएगा यहाँ पर। देखिए जैसे कि एग्जांपल देखिए से या के द्वारा का लोप हो जाएगा। तो एग्जांपल्स देखिए सूर, दोस्तों देखिए सूर चरित आप सुने ना, तो देखिए सूर द्वारा जो है रचित, सूर रचित है ना, चरित मैंने कर दिया, सूर रचित है, यहाँ पर क्या सूर द्वारा रचित, यानी द्वारा का लोप हो जाता है, ठीक है। जिसे करुणा से पूर्ण, तो ये से या द्वारा, से या के द्वारा आपका रहेगा। तो देखिए करुणा से पूर्ण है तो करुणा पूर्ण, यानी कि से का लुप्त हो गया, लोप हो गया, विभक्ति, ठीक है। भय से आकुल, यानी भयाकुल है तो से यहाँ पर आपका लोप हो गया। यहाँ पर रेखा से अंकित, रेखांकित, ये भी आपका से यहाँ पर लोप हो गया, ठीक है। संप्रदान क्या था, के लिए, मैंने आपको याद था जो दान करने के लिए, मतलब किसके लिए कर रहे हैं उससे रिलेटेड होगा। तो संप्रदान तत्पुरुष कब होगा, तो ये दोस्तों जब होगा जब के लिए का लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, लोप हो जाएगा, कुछ भी कहिए। जैसे एग्जांपल्स देखिए प्रयोगशाला के लिए क्या कहते हैं, प्रयोग के लिए शाला कहते हैं। तो प्रयोगशाला के लिए दोस्तों जो है के लिए क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाता है, तो प्रयोगशाला बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसका लोप है, इसमें संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। के लिए मतलब उसके लिए होता है। जैसे स्नान घर है, स्नान घर को क्या लिखते हैं, स्नान के लिए जो घर होता है, तो के लिए का यहाँ पर लुप्त हो रहा है। यानी सेम अगर आप कारक पढ़ लेते हैं तो ये सभी आप बता देंगे, ठीक है। हथकड़ी आपका जो है डाक गाड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, परीक्षा परीक्षा के लिए भवन, गौशाला, के लिए गो के लिए शालायन, ठीक है। चलिए जिसे देखिए अपादान, अपादान में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अलग होने के जब कारक पढ़ाए थे तो वही यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखिए अलग होने का जब सेंस आएगा, भाव होगा, वो लुप्त हो जाएगा। जैसे देखिए धन से हीन, मतलब धनहीन, से यहाँ पर है लेकिन क्या हो रहा है, अलग होने के सेंस में है, क्या है, अलग होने के सेंस में, ठीक है। ऋण से मुक्ति हो जाती है तो क्या कहते हैं, ऋण जो है ऋण मुक्त कहते हैं, ऋण से मुक्त हो जाता है, तो से यहाँ पर है, ठीक है। इससे अलग होने के सेंस में। देश निकाला, देश से निकाला, माने अलग होने के जब सेंस में आएगा तो अपादान आ जाएगा। ये मैंने आपको जो है कारक वाला जो वीडियो बताया था, जो नोट्स करवाया था, उसमें आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। तो संबंध भी वैसे ही है का के की, जिसे कि आपका एग्जांपल देखेंगे राजा की आज्ञा के लिए राजाज्ञा लिख देते हैं डायरेक्ट, राजा का पुत्र के लिए राजपुत्र लिख देते हैं। इसी का दोस्तों जो है आज राजपूत जो लगाते हैं, राजपूत वही संस्कृत के राजपुत्र से बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर के अधीन, तो पराधीन हो जाता है। यहाँ पर के का, तो के का मैंने वहां पर बताया था, के जो है का के की, जिसे आपको बताया था कि सोहन की गाय है, तो की क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है, उसका लोप हो जाएगा जब भी जो है समास में आएगा, तत्पुरुष में जब उसके अंदर आएगा तो उसी का लोप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण में तत्पुरुष में क्या होगा आपका, जब विग्रह, देखिए समास में क्या होता है, उसका विग्रह होता है, संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। तो जब विग्रह करेंगे तो इसमें दोस्तों क्या होगा, जब कि जो चीज होगा उसका लोप जब हो जाएगा, समझ लीजिए वो कारक वाला, तो सेम वही वाला आपको लगा देना है तत्पुरुष करके। जैसे अधिकरण में देखिए, अधिकरण में क्या होता है, में या पर होता है। जैसे देखिए उसी का लुप्त होगा, में या पर जो है लुप्त होगा। जैसे देखिए शोक में मग्न, तो इसको क्या कहेंगे, सो जो है सो का मग्न, ये ग है, मग्न कहेंगे। लोक में प्रिय, में या पर रहेगा ना, लोक में प्रिय, लोकप्रिय कह देंगे, उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। जिसे गृह प्रवेश हो गया, पुरुषोत्तम हो गया, पुरुषों में उत्तम, ऐसे करके धर्मवीर और श्रेष्ठा जो है जो है कला श्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका जो है, ये जो तत्पुरुष के जो भेद हैं, इनको आप कारक वाला जो वीडियो देख लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, बस वो लुप्त हो जाएगा विभक्ति जो है उसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कर्मधारय। कर्मधारय में दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों जो है उत्तर पद दोस्तों प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में दोस्तों क्या रिलेशन रहेगा, उपमान जो है उपमेय अथवा जो है, मतलब इसमें जो
रिलेशन रहेगा उत्तर पद में और पूर्व पद में। पूर्व पद माने पहला पद, उत्तर पद में बाद का पद, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय में, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। इसमें क्या होगा, कर्मधारय में उत्तर पद दोस्तों प्रधान होगा तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान या उपमेय का, ठीक है, अलंकार अभी मैं बताऊंगा तो इसमें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अथवा क्या रहेगा, विशेषण तथा विशेष का संबंध होगा, समझ लीजिएगा। विशेषण विशेषता बताता है, विशेष मतलब संज्ञा की बात होगी, ठीक है। तो जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, पहचान, विग्रह के बाद है जो पकड़ाएगा के समान पकड़ाएगा, ठीक है जो के समान जो रहेगा यहाँ पर तो कर्मधारय हो जाएगा। जैसे आप देखिए, वैसे मैं बता देता हूँ, क्वालिटीज की बात करता है ये। जैसे देखिए, जैसे कमल के समान तो क्या है जो या के समान, तो के समान पकड़ा गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म समान जो है कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। जैसे कमल के समान के लिए क्या कहते हैं, चरण कमल कहते हैं, ठीक है। कमल जो है चरण के समान रहेंगे, चरण तो क्या कहेंगे, कमल के समान जब चरण रहेंगे तो क्या कहेंगे, चरण कमल कहते हैं। कनक की सी लता, तो दोस्तों जो है उसके समान की ही बात हो रही है ना, लता, तो ये कहेंगे कनक लता, ठीक है। महान है जो पुरुष, तो महापुरुष हो जाएगा, ठीक है। जब विग्रह करेंगे तो है जो या दोस्तों क्या के समान या है सी, ऐसे करके आपका कुछ रिलेशन पता चलेगा, तो कर्मधारय याद रखिएगा। वैसे क्वालिटीज की बात करता है, पकड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या रहता है, जिसे देखिए पूर्व पद यानी जो पहला पद रहेगा संख्यावाचक विशेषण हो, मतलब जैसे कि देखिए 7 सिंधुओं का जो समूह, इसको क्या कहेंगे, सप्त सिंधु कहते हैं। तो देखिए सप्त यानी 7 पहले आ गया ना, दोपहर यानी 2 है पहले, चौराहा में मतलब 4 की बात हो रही है, सप्ताह में क्या 7 की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे मतलब अंक पहले रहेगा संख्यावाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद दोस्तों प्रधान हो और विग्रह के बाद और या एवं अथवा ये सब आएगा। जैसे योजक चिन्ह लगा रहेगा, ये भी एक पहचान है। जैसे देखिए, जैसे नदी और नाले, तो नदी नाले ऐसे योजक चिन्ह लगा होता है। नदी और नाले आएगा जब उसका विग्रह करेंगे तब, जो मैं चीजें ट्रिक बता रहा हूँ विग्रह करने के बाद मिलेगा आपको। भला या बुरा, तो या लगा रहेगा, अथवा लगा रहेगा, ठीक है, और लगा रहेगा, ठीक है। जैसे तन और मन और धन, ये सब क्या है, इसमें योजक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख जोड़े में होता है, सुख दुख माता पिता ऐसे जो है, बुरा भला ऐसे करके रहेगा, जिसे देखिए यहाँ पे बुरा भला। नेक्स्ट देखिए, अपोजिट और जोड़े वाले, ये सब क्या होता है, द्वंद्व होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है बहुब्रीही समास। इसमें कैसे याद करेंगे, तो बहुब्रीही में क्या होता है, मैंने जो ट्रिक खोजा है वो है पर्यायवाची होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या है, कोई पद दोस्तों इसमें प्रधान नहीं होता है। माने किसी में उत्तर पद प्रधान था, किसी में पूर्व पद प्रधान था, किसी में दोनों पद प्रधान थे, जैसे इसमें द्वंद्व में। लेकिन इसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है। ये दोनों मिलकर के किसी तीसरे पद को संकेत करते हैं, या फिर कहिए पर्यायवाची है, मतलब किसी न किसी के। जैसे देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। तो ये जो है लंबोदर में आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि लंबोदर किसका पर्यायवाची है। मैंने ये पर्यायवाची ही बता रहा है। दशानन, ये किसका, रावण का है। ये 10 है उत्तर पद में, लेकिन जब बहुब्रीही और द्विगु में से आएगा ना, तो आपको लगेगा कि बहुब्रीही भी हो सकता है और द्विगु भी हो सकता है। मैंने दशानन में 10 तो है ना, 10 आनंद, लेकिन आपको लगाना है जब दोनों ऑप्शन हो तो बहुब्रीही। ये भी ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि जब भी बोर्ड ने ऐसा फैसला दिया है वो बहुब्रीही की तरफ ही गया है, ठीक है। तो दशानन किसका है, रावण का पर्यायवाची है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक ना, पर्यायवाची हो जाएगा। महावीर किसका है, महावीर दोस्तों जो है हनुमान जी का है। ऐसे ही आपका चतुर्भुज किसका हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अच्छा, पद जहां पर हो जाएगा, पद, तो पद जहां पर रहेगा याद रखिएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर भी बहुब्रीही हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ऐसे करके कुछ रहेगा, तो ठीक है, जो भी पद हो गए, ठीक है। तो देखिए ये सब ट्रिक था। ज़्यादा से ज़्यादा जितना दोस्तों जो है आप समास के लिए कोई भी जो मैं चैप्टर पढ़ता हूँ उसमें जो है एग्जाम्पल्स जब सॉल्व कर देंगे तो दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। वैसे मैं दोस्तों जो है उदाहरण के लिए एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास करूँगा। पहले जो है नोट्स सबका बनवा लूँ, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।